अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक शश्जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह ख़ूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सय्याह ला मकां ततिम्मा दौरां सरखैल ज़ुहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद, अज़ीज़ान मोहतरम, आज की रूहानी, ईमानी, कुरानी, इरफानी ये महफ़िल पाक ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल है। आज अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से फिर ज़िंदगी में हमें अल्लाह ने रबीउन नूर शरीफ की सआदतें हासिल करने का मौका अता फ़रमाया है। ज़िक्र जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, डेरा सादात कराम का है, मजमा उशाक कराम का है। जब कोई बंदा महबूब की किसी निस्बत से प्यार करता है, फिर वो निस्बत उसको मरने नहीं देती, जिंदा कर देती है। मिसाल के तौर पर एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम बाबा फजल दीन कलियामी है रहमतुल्लाह अलैह। इनका ज़माना और ताजदार गोलड़ा हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना एक है। फिर ज़माना भी एक है और ताल्लुक़ भी ऐसा प्यारा है कि दोनों बुजुर्ग एक दूसरे का एहतराम भी करते, मोहब्बत भी करते। अभी ये मामलात हो गए, इख्तलाफात अपनी जगह पर होते हैं, लोगों ने एहतराम और अदब का दामन छोड़ दिया है। वरना जब तक इख्तलाफ उम्मती रहमतुन, उम्मत में इख्तलाफ रहमत है, जब तक किसी मसले की नोयत तक इख्तलाफ था, फसादात नहीं थे, बदगुमानियाँ नहीं थी, नफ़रतें नहीं थी, बुग़्ज़ नहीं था। जब ज़ातियात पर जब कोई कलाम करता है, फिर नफ़रतें भी होती हैं और ऐसी अकाबरीन हस्तियों के बारे में कोई लब कुशाई करता है, नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो ज़ाहिर सी बात है जो कलमा गो हैं उनके दिल पर वो बोझ बनती है और फिर मसाइल शुरू होते हैं। तो पीर फजल दीन कलियामी जो थे वो ताजदार गोलड़ा के दोस्त भी हैं, मोहब्बत भी रखते हैं। एक दिन मजलिस लगी हुई है और बाबा फजल दीन कलियामी कहता है, अरे सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, आप सैयद हैं, आले रसूल हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं, सैयदना गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद हैं। हजूर वाला मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मैं दुनिया से जाऊं आप मेरा जनाजा पढ़ाएं। मोबाइल की जान छोड़ दें,
मुराकबा छोड़ दें। मोबाइल अगर हर बंदा उठा के बैठ जाएगा तो फिर वो बात नहीं होगी। लाइव भी चल रही है, बाद में सोशल मीडिया पे भी मिल जाती है। हमें पता है आप लोगों के पास मोबाइल है। अगर ये दिखाना चाहते हैं कि मोबाइल है, तो इस वक्त गरीब से गरीब आदमी भी तकरीबन लाख का मोबाइल जेब में रखता है। पता है मोबाइल है, आपकी हाजिरी हो गई, अभी आप सिर्फ ज़िक्र रसूल सुने, पता चल गया आप मोबाइल रखते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, हज़रत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने कहा, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरा जनाजा आपने पढ़ाना है। जनाजा पढ़ाना है, मोबाइल का ज़माना नहीं है, PTCL का वजूद नहीं बना। ज़ाहिर सी बात है, उस वक्त की जो किसी को पैगाम भेजने के लिए सहूलत होगी, उस पर भी अमल किया जाना इतना मुमकिन नहीं था कि सुबह तहज्जुद के वक्त एक बुज़ुर्ग का विसाल हो और सुबह 10 बजे किसी का जनाजा हो। तो इस मामले में भी इतना फास्ट और तेज़ कोई मैसेज पहुंचाने वाला सिस्टम नहीं था। मगर जिनको अल्लाह तबारक व तआला वो मकाम अता फरमाता है, जिनके बारे में बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि मैं जब कोई बंदा नवाफिल पढ़ता है, मेरा जिक्र करता है, मैं उसके इतना करीब हो जाता हूँ, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, वो नहीं देखता मैं देखता हूँ। मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ, वो नहीं बोलता मैं बोलता हूँ। मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, वो नहीं पकड़ता मैं पकड़ता हूँ। यूं ही कोई मसला नज़र आया कि हज़रत पीर मेर अली शाह अपने खुद्दाम को कहते हैं, चलो पीर बाबा फजल दीन कलियामी का विसाल हो गया है, मैंने वादा किया था उनका जनाजा पढ़ाना है। सवारियाँ तैयार हो चुकी, घोड़ों पे सवार होकर पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने खुद्दाम के साथ जनाजा पढ़ाने के लिए कलियाम शरीफ जाते हैं। बात का रिज़ल्ट आखिर में निकालूंगा, तवज्जो दरकार है। जब वो पहुंचते हैं बाबा फजल दीन के घर से थोड़ा सा बाहर, तो एक पुल्ली है जिसके ऊपर बाबा फजल दीन बैठा हुआ है। मुरीदीन मुहिब्बीन मुखलिसीन वर्ता हैरत में चले गए, ताजदारे गोलड़ा के चेहरे को देखते हैं, पूछते हैं हुजूर आपने फरमाया। वो दुनिया से चले गए और ये जिंदा बैठे हुए हैं। फरमाया जो कुछ हमने कहा वो भी दुरुस्त है, जो कुछ तुमने देखा ये भी दुरुस्त है। बात अगले समझने की है, बाबा हम तो तेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और तू यहाँ बैठा है। बाबे ने जवाब दिया, जिसका जनाजा आपने पढ़ाना है वो डेड बॉडी घर में रखी हुई है, मैं तो सैयद के एहतराम के लिए बैठा हूँ। तो यारो जो सैयद का एहतराम करे, मुझे कहने में तरद्दुद नहीं है, जो नस्ल का एहतराम करे वो मर के जिंदा रहे, जो असल का एहतराम करे उसकी ज़िंदगी का आलम क्या होगा। वक्त मुख्तसर है, नारे कम लगाएं, सुभान अल्लाह कहने पर कोई पाबंदी नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। सबको नहीं दावत दी, सबको ये पैगाम नहीं दिया, बल्कि सिर्फ ईमान वालों को कहा, ऐ ईमान वालो क्या करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल इज़ा दाकुम, जब बुलाए, जब भी बुलाए तुमने आना है। अब अल्लाह कब बुलाता है? जब बंदा जाता है और फिर आता ही नहीं। और फरमाया इज़ा दाकुम, इस पर मैं बात कर चुका, उस तरफ नहीं जाता, कई दफ़ा तकरीरें सुन चुके हैं इस आयत पर। दाकुम एक के लिए होता है, दावाकुम तस्नीय के लिए होता है। जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो ग्रामर के लिहाज से दावाकुम आना चाहिए था, क्योंकि जिक्र दो हस्तियों का है, आगे फिर एक सीगा इस्तेमाल हो रहा है। तो मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं अल्लाह यही तो बताना चाहता है, मेरा बुलावा और मेरे महबूब का बुलावा जुदा नहीं है। मेरी चौखट और मेरे महबूब की चौखट जुदा नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाकुम, ऐ ईमान वालो जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फ़ौरन आ जाया करो। और कब बुलाता है? अजान का बुलावा भी उसी का है। कहा हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम कोशिश भी करें तो नहीं जा सकते और जाते भी नहीं।
बात यह है कि बुलावा तो ईमान वालों को है, और जो कुछ भी कर रहे हो फ़ौरन आ जाओ। मेरे मालिक, हम दुनिया के कामों में मसरूफ़ हैं, हमने बच्चों का पेट पालना है, मसरूफ़ हैं, वक्त नहीं है, और वैसे भी आजकल मोबाइल ने किडनैप कर लिया है, किसी के पास वक्त नहीं, मोबाइल से जान नहीं छूटती। तो अब अल्लाह और उसके रसूल का बुलावा आ जाए, नमाज पढ़ लो, रोज़ा रख लो, सेहरी और अफ्तारी के वक्त बुलावा आता है, ज़कात का बुलावा है, हज का बुलावा है, हकूक़ुल्लाह का बुलावा है, हकूक़ुल इबाद का बुलावा है। मेरे मालिक, अगर हम ये सब कुछ तेरे और तेरे रसूल के बुलावे पे छोड़ दें तो हमें क्या देगा? तो क्या जवाब मिलता है? लेमा युहीकुम, अगर तुम ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी चाहते हो, यानी ये जो तुम्हें बुलावा है, अल्लाह और उसका रसूल जब बुलाए फ़ौरन आ जाओ, तो होगा क्या? तुम्हें ऐसी अल्लाह ज़िंदगी देगा जो कभी ना ख़त्म होने वाली होगी। अगर हक़ाइक़ और कराइन को देखा जाए तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान नहीं है, मुसलमान नहीं है, लेकिन महबूब ने याद किया, वो चीज़ें सामने आईं और फिर सरकार के रंग में रंगी गईं। मिसाल के तौर पर हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा, दूसरी कई कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शीशा इस्तेमाल करते थे। शीशा एक धात है, आईना महबूब इस्तेमाल करते थे। आप में से अक्सर लोगों ने यह बात नहीं सुनी होगी, पहली दफ़ा यह रिवायत सुन रहे हैं। मैंने पहले हवाला दे दिया कि इतनी किताबों के अंदर यह बात मौजूद है, जिसको इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी लिखा, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा ने लिखा अशतुल लमात के अंदर। फरमाते जब भी महबूब उस शीशे को याद फरमाते, मैं यूँ कह दूँ, शीशा आपके सामने तशरीफ़ ले आता। बुला शीशे को रहे हैं, आईने को, शीशा सामने आता है, महबूब उसको देखते हैं, बल्कि महबूब अपने आप को देखते हैं। आप कभी शीशे के सामने खड़े हों और आपसे पूछा जाए क्या कर रहे हो, तो आप कहते हैं शीशा देख रहा हूँ। हकीकत इसके बरअक्स है, आप शीशा नहीं देख रहे, बल्कि आप अपने आप को देख रहे हैं। अब महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शीशा ले आओ। बार बार वो शीशा वद्दुहा के चेहरे की ज़ियारत करता है, वल्लैल के जुल्फ़ों वाले महबूब को देखता है, मा ज़ग़ल बसर व मा तग़ा के काजल वाली आँखों वाले यार को तकता है, ज़ियारत बार बार करता है। अब है शीशा, जब महबूब बुलाएं शीशा हाजिर है। माशाअल्लाह, सुते पे बोलते रहना, आप भी कोशिश करें, बोलते रहें, कोई हर्ज नहीं। हाँ, इतना सीरियस होकर ना सुने, मैं आप मुझे जानते, मैं आपको सीरियस नहीं, खुश होकर जिक्र रसूल से। सीरियस होने का वक्त और है, जब कोई गीबत कर रहा हो, चुगली करो, चुप हो जाए, नहीं नहीं मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोलना, लेकिन जब महबूब की बात है फिर बोलना है। सीरियस नहीं, सीरियस बंदा है तो साइड पे बैठ जाए या बाहर बैठ जाए। यहाँ वो बंदा बैठे जिसकी आंखें भी खुली हों और खुश हो। तो अजीज़ान मोहतरम, अब शीशा सामने आता है, बार बार महबूब के सामने आता है, महबूब का दीदार करता है। वक्त आता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम दुनिया से चले जाते हैं, आपका ज़हरी विसाल हो जाता है। मगर शीशे ने इतना यार को देखा, इतना यार को देखा, इतना मेरे सरकार को देखा, वो शीशा शीशा ना रहा, शबीह मुस्तफ़ा बन गया। मेरे आका की सूरत उसमें जलवागर हो गई। फिर जब महबूब दुनिया से चले गए, जब किसी का दिल करता रुख मुस्तफ़ा को देखें, महबूब का दीदार करें, वद्दुहा के चेहरे वाले आका की ज़ियारत करें, फिर वो कहाँ जाते? सीधा हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो महबूब की ज़ौजा पाक हैं, उनके दर दौलत पे जाते और दस्तक देते, अम्मा जान बड़ा वक्त हो गया, महबूब दुनिया से तशरीफ़ ले गए। दिल करता है वही महफ़िलें सजें, वही दीवाने परवाने मस्ताने बैठे हूँ, फिर महबूब का दीदार हो। ऐ अम्मा जान, हम अपने आका की ज़ियारत करना चाहते हैं, कोई सूरत नज़र नहीं आती। अम्मा कोई सूरत तो होगी। हज़रत मैमूना सहाबा को शीशा दिखाती, जैसे ही सहाबा शीशा देखते, शीशे में अपनी सूरत ना आती बल्कि मुस्तफ़ा की सूरत नज़र आती। तो उस आईने के अंदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत नज़र आती। यही हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ख्वाब देखा, और ख्वाब देखने के मुतल्लिक़ बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है,
मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यकज़ा औ कमा काल अलैहिस्सलाम। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब जागते हुए मुझे ज़रूर देखेगा, क्योंकि आपका ख्वाब में नज़र आना ऐसा नहीं है जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं। मेरे आका जिसको चाहते हैं ज़ियारत करवाते हैं, कस्तन दीदार करवाते हैं और फिर बिशारत देते हैं कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा मरने से पहले जागते हुए ज़रूर देखेगा। तो जब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने यह ख्वाब देखा और ये हदीस भी सामने पड़ी हुई थी, हज़रत मैमूना के दरे दौलत पे जाते हैं और अर्ज़ करते हैं अम्मा जान मैंने ख्वाब देखा है। और महबूब ने फरमाया जो मुझे ख्वाब में देखेगा अन करीब जागते हुए भी देखेगा। तो वो ख्वाब है, ताबीर चाहिए। तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आईना सामने करती हैं, फरमाती हैं वो तेरा ख्वाब था, ये उसकी ताबीर है, रुख मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर लो। पता नहीं आप इस बात को कहाँ तक समझे। ये कोई सूफ़ी समझ सकता है, ये कोई आशिक समझ सकता है, ये तसव्वुफ़ पर अपनी वारफ्तगी के साथ तसव्वुफ़ को समझने वाला इस बात को जान सकता है। जो चीज़ यार के बुलावे पे सामने रहे वो धात भी हो तो सौगात बन जाती है, और अगर उम्मती हो तो फिर ऐसी ज़िंदगी मिलती है कि उसको मौत नहीं, फिर वो ज़िंदा ही रहता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। महबूब इनसे फरमा दीजिए अगर ये अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा करते हैं तो मेरी इत्तबा करो, फिर अल्लाह फिर तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अब सहाबा ने भी ये मसला पढ़ा, ताबईन ने भी मसला पढ़ा, मोमिनीन कामिलीन वासलीन आशिकीन ने भी ये मसला पढ़ा। क़यामत तक जो भी अल्लाह और उसके रसूल के बुलावे पर हाजिर होगा उसको ऐसी ज़िंदगी मिलेगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। एक मरतबा ऐसा हुआ, मेरे आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उनकी शादी होती है, अभी उन पर गुस्ल वाजिब है। ऐलान होता है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको याद फरमाया है चलो जंग के लिए जाना है, गुस्ल करना है। अब बीवी भी ज़ाहिर सी बात है कोई आम नहीं थी, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया थी। आप अपनी घरवाली से मशवरा करते हैं कि अभी महबूब ने याद फरमाया है गुस्ल करना है, क्या करूं? तो बीवी ने कहा कुरान नहीं पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। ऐ ईमान वालो जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तुमने जो कुछ भी कर रहे हो फ़ौरन आ जाओ। अब बुलावा आ चुका है, ये तो तुझ पर गुस्ल वाजिब है। पहले आप गौर करें, बुखारी शरीफ के अंदर 2 मरतबा ये हदीस आई है। हज़रत सईद बिन मुअल्ला को महबूब ने आवाज़ दी, या सईद ताल, अय सईद इधर आ। वो नमाज पढ़ रहे थे, अभी वो नहीं आए, कुरान पहले आ गया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। ऐ ईमान वालो तुम जो कुछ भी कर रहे हो जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फ़ौरन आ जाया करो। यानी अल्लाह ने क्या फरमाया, नमाज भी पढ़ रहे हो, महबूब की बात आ जाए इबादत को तर्क कर दो, मेरे महबूब की बात को सुनो। यही हज़रत उबई बिन काब के साथ हुआ, यही वो कहा ने मसला लिखा। अगर महबूब बुलाएं, आपने नमाज में पहली रकात पढ़ी है, अभी पहली रकात पढ़ के फारिग खड़े हैं, महबूब ने बुलाया है, आप चले जाएं। महबूब की आवाज़ पे अगर तुम नमाज पढ़ते रहोगे वो इबादत तुम्हारे लिए हराम है। अब महबूब की हाज़िरी तेरे लिए ज़रूरी है। अब महबूब ने फरमाया जाओ मदीने के बाज़ार में फ़लाँ चीज़ लेके आ जाओ। अब तुम चले जाओ, वापस आके मसला पूछने की ज़रूरत नहीं कि शुरू से पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं। कहा जहाँ से छोड़ के गए हो वहीं से पढ़ो, क्योंकि तुझे तेरे महबूब ने भेजा है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की है। अजीज़ा ने मोहतरम, यही हुआ कि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पूछते हैं घरवाली से क्या करूं, तो घरवाली ने कहा अभी जाना चाहिए क्योंकि महबूब का बुलावा आ चुका है। आप चले गए मैदान जंग में, वहाँ पर शहीद हो गए। जब शहीद हो गए सहाबा सारे सहाबा के जनाज़ों को तलाश कर रहे हैं, मगर हज़रत हंज़ला का जनाजा नज़र नहीं आता। बड़ा तलाश किया है, जाने जाना, जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका गुलाम हज़रत हंज़ला नज़र नहीं आ रहा। महबूब ने फरमाया नज़र आ जाएगा।
क्योंकि तुम्हारी नज़र में जो कुछ नहीं है मेरे महबूब की नज़र में है ना। मेरे आका ने फरमाया जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। इन्नी अरा मा ला तरून, इन्नी अरा मा ला तरून, जो कुछ मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते। इन्नी अस्मऊ मा ला तस्मऊन, जो कुछ मैं सुनता हूँ तुम नहीं सुनते। महबूब ने फरमाया जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते, जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते। आपको इल्म है कि साथ वाले कमरे में क्या है? नहीं ना। जो आपको इल्म नहीं वो मेरे महबूब को इल्म है, जो तुम नहीं देखते वो मेरे मुस्तफ़ा ज़रूर देखते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। सहाबा तलाश कर रहे हैं, क्या देखते हैं? हज़रत हंज़ला का जिस्म, कपड़े पानी से शराबूर हैं। लगता है किसी ने अभी गुस्ल दे के आपके जनाजे को रखा है। दाढ़ी से पानी निकल रहा है, जुल्फ़ें गीली हैं और आके सवाल करते हैं आका मैदान जंग में खून लगा होना चाहिए, ये तो खून भी साफ़ हो गया, ये तो गुस्ल शुदा यहाँ पे रखे हुए हैं। मेरे आका ने फरमाया चूँकि मेरे ग़ुलाम हज़रत हंज़ला ने कुरान पर अमल किया है, इन पर गुस्ल वाजिब था और ये आए मैदान जंग में शहीद हो गए। फरिश्ते अभी उसको उठा के गए हैं, जाम कौसर के पानी से गुस्ल दे के वापस लेके आए हैं। तो गसीलुल मलाइका हज़रत हंज़ला, जिनको फरिश्ते गुस्ल दें, ये किस चीज़ की है? ये करामत कैसे वारिद हुई कि उन्होंने कुरान को पढ़ा, जैसे ही आवाज़ आई फ़ौरन लब्बैक कहा। अब हमें भी ज़रा सोचना चाहिए। आज हमारे वो मामलात नहीं हैं, हमारा दिल उतना मुज़क्का मुसफ़ा मुजल्ला नहीं है। वजह क्या है? जहाँ हमें अल्लाह और उसका रसूल फरमाता है चले जाओ, क्या हम जाते हैं? जहाँ से हम रोकता है क्या हम रुकते हैं? जब हमने महबूब अलैहिस्सलाम के बुलावे को, अल्लाह के बुलावे को इतनी अहमियत नहीं दी, फिर जो हमारे साथ हशर हो रहा है उस पर किसी की कलाम करने की ज़रूरत भी नहीं है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि जैसे महबूब फरमा दें, महबूब बुलावा दे दें। महबूब चाहें किसी को जान अता कर दें, महबूब चाहें किसी को ज़मीन अता कर दें, महबूब जिसको चाहें किसी की इबादत को बरकरार रखें। जैसे कि मुस्नद अहमद की हदीस पाक है, मेरे आका हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हज़रत अली की हमशीरा हैं, उनके घर तशरीफ़ ले गए। वो नफली रोज़ा से थीं। मेरे आका ने फरमाया मुझे पानी पिलाया जाए। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको पानी पेश किया। महबूब ने आधा गिलास नोश फरमाया, आधा फरमाया उम्मे हानी पी लो। उन्होंने अर्ज़ किया कहा मुझे रोज़ा है। फरमाया तुम्हें नहीं पता जिसको नबी खिलाए उसको खुदा खिलाता है, जिसको नबी पिलाए उसको खुदा पिलाता है, जिसको नबी जो कुछ अता कर दे अल्लाह अता करता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए तेरा नबी तो इतनी अज़मत वाला है, ये तो अपनी मर्ज़ी से बोलता नहीं, तो जब अपनी मर्ज़ी से बोलता नहीं तो किसी को अपनी मर्ज़ी से खिलाता पिलाता कैसे है? तवज्जो है आपकी? तो नबी तो अपनी मर्जी से बोलता नहीं, तो पी लो, पानी पी लो और अफ्तारी के वक्त अफ्तार कर लेना। तुझे तेरे नबी ने पिलाया है, जिसको नबी पिलाए खुदा पिलाता है, जिसको नबी खिलाए खुदा खिलाता है। जा पानी भी पी ले, तेरा रोज़ा भी बरकरार है। तवज्जो है आप? मुस्नद अहमद की हदीस पाक है। हज़रत उम्मे हानी, क्योंकि इमाम अहमद बिन हम्बल का एक तरीक़ाकार है, उन्होंने सहाबा से रिवायात ली हैं, यानी अलिफ के बाब में अबू हुरैरा, उम्मे हानी। तो हज़रत उम्मे हानी का जो बाब है उसमें यह हदीस वहाँ पे मौजूद है। आप उलमा हज़रात इसको मुताला फरमा सकते हैं। ये महबूब के अख्तियार की बात भी है, और जो महबूब का हुक्म माने फिर वो रोज़ा भी बरकरार उन्होंने रखा और पानी भी पिला दिया। इसी तरह जो महबूब की बात को मानता है, नेमतें और इज़्ज़तें उसका इस्तकबाल करती हैं। बिलखसूस जो बच्चियां मेरी बात को सुन रही हैं या बाद में सुनेंगी, उनके लिए एक खसूसी पैगाम है, उनके लिए एक खसूसी पैगाम है। वो पैगाम क्या है? पैगाम यह है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, जब किसी बच्ची की शादी हो जाती है उसके वालिदैन का उस पर इतना हक़ नहीं जितना उसके खामद का है। मसला ये याद रखें, उसके खामद का हक़ है। अब हुआ ये कि मदीने के अंदर एक मेरे महबूब की सहाबियाँ हैं, उनके घर वाले किसी काम से जाने लगे। अब रिवायात मुख्तलिफ़ कुतुब के अंदर मुख्तलिफ़ हैं। कहीं यह है कि वो कारोबार और तिजारत के लिए गए हुए थे, कहीं यह है कि वो तबलीग के लिए गए हुए थे। मैं जहाँ हदीस अर्ज़ कर रहा हूँ ये मैंने मजमा ज़वैद से पेश कर रहा हूँ, वहाँ के ये अल्फाज हैं। अब वो चले गए, मना करके गए कि मेरी इजाज़त के बग़ैर, अपनी घरवाली को कहते हैं मेरी इजाज़त के बग़ैर तुमने घर से कदम नहीं निकालना।
अब खामद कह के गया, जब चला गया कुछ दिन गुजरे, वालिद बीमार हो गया, पैगाम आता है महबूब की साहबिया को, तेरा वालिद बीमार है, करीबल मर्ग है, आखिरी सांसें ले रहा है, तो आ जाओ अपने बाप के चेहरे की ज़ियारत कर लो। शायद हमारे माशरे में कोई और होता, कहता ये बड़ा जुल्म और सितम है। वो सहाबिया रसूल थी, उन्होंने कहा मेरा खामद मुझे रोक के गया है, मैं नहीं जा सकती। हाँ, मेरे आका कायनात के मालिक हैं, जलवागर हैं, उनसे मसला पूछती हूँ। बंदा भेजा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा खामद जब जाने लगा मुझे ये वसीयत करके गया है कि तुमने घर से कदम नहीं निकालना, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरी बेटी ने, मेरी सहाबिया ने मुझसे मसला पूछा है तो बताओ तेरे नबी का फतवा है, अती ज़ौजा के, जैसे तेरा खामद कह के गया है उसके कहने पर अमल कर, नहीं निकालना घर से कदम। फिर बुलावा आया कि बिल्कुल आखिरी सांसों पर है, फिर पैगाम भेजा, महबूब ने फरमाया अती ज़ौजा के, फिर पैगाम आया, फरमाया अती ज़ौजा के। आखिरकार खबर मिली, बाप दुनिया से चला गया है, घर में आंसू बहाती रही, पैगाम भेजती है, ऐ जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप दुनिया से चला गया, रोज़े मैशर चेहरे की ज़ियारत करूँगी, फिर मुलाकात करूँगी। आका अब कोई गुंजाइश हो, कोई रियायत हो, कोई जुज़ी हो, जैसे हम लोग निकालते हैं, शरीयत की धज्जियाँ उड़ा के फिर गैरों से फतवे लेते हैं, तलाक हुई कि नहीं हुई, फिर इस तरह कई घर बर्बाद होते, फिर बदमज़हब पैदा होते, फिर उनका रिजल्ट आगे गुस्ताख, और फिर टीवी पे बैठ के और सोशल मीडिया पे बैठ के कई प्लम्बर पैदा हो जाते हैं। ये उसी सबब से है कि जो हम अगियार से फतवे लेते हैं, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। अब हुआ ये, महबूब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, अगरचे आप इजाज़त दे देते, उसको तो इजाज़त मिल जाती, कायनात की बच्चियों को फिर आसरा कौन देता, कायनात की बच्चियों को क़यामत तक मसला कौन समझाता। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अती ज़ौजा के, मेरी सहाबिया को कहो कि अपने खामद की ताबेदारी करे, अपने खामद की ताबेदारी करे, अपने खामद की ताबेदारी करे। जनाजा हो गया, तदफीन हो गई। कल तक ये बच्ची, ये सहाबिया मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगाम भेजती थी कि आका आप बताएं मैं क्या करूं। आज मेरे आका एक सहाबी को रवाना कर रहे हैं, जाओ मेरी सहाबिया को जाके पैगाम दो, तेरे रसूल ने ये पैगाम भेजा है कि जो तूने अपने खामद की इताअत में अपने बाप का चेहरा नहीं देखा, वो दुनिया से चला गया, ज़ियारत नहीं की, वो कब्र में चला गया, रात अल्लाह ने तेरे बाप को दीदार भी कराया है और बग़ैर हिसाब के जन्नती भी बना दिया है। तवज्जो है आपकी। तो अजीज़ान मोहतरम, कभी हमें यह गौर करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि महबूब अलैहिस्सलाम के बुलावे का फ़ायदा क्या होता है। आप सुनते रहते हैं अक्सर उलमा से, शायद मैंने भी आपके सामने यह हदीस बयान की होगी, रबीउल अव्वल का वो मौसम एक सुहाना मौसम है कि आपको कितनी आयात बय्यनात, कितनी अहादीस मुबारका और कितनी सीरत की बातें सुनने में आती हैं। शायद कहीं किसी और जगह, किसी प्लेटफार्म पर इतना मुमकिन नहीं है आपके लिए कि आप जब रबीउल अव्वल का महीना ख़त्म हो तो आपसे कोई बंदा महबूब की सीरत की बात पूछे, सूरत की बात पूछे, मौजज़ात की बात पूछे, कमालात की बात पूछे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने सामीन हैं ये ख़ुद बहुत बड़े मुबल्लिग़ बने होते हैं, क्योंकि इन्होंने रोज़ाना महबूब अलैहिस्सलाम के हुस्न के, महबूब अलैहिस्सलाम की शान के, अज़मत के मुख्तलिफ़ मोती इकट्ठे करने होते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक मरतबा एक कबीला आता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इस दरख्त को बुलाएं और ये दरख्त आपके कहने पे अपनी जगह छोड़कर आ जाए तो हम कलमा पढ़ लेंगे। आज मक्के के अंदर सफ़ा मरवा से बाहर जाएं तो वो मस्जिद शजर आज भी मौजूद है, उसके सामने मस्जिद फ़तह आज भी मौजूद है, जहाँ महबूब आराम कर रहे थे दरख्त चल के आया था और फिर उन्होंने कहा हुज़ूर ये वापस चला जाए, वो वापस चला गया। यारो लकड़ी का आशिक हो, महबूब बुलाए तो वो चल के आता है।
तुम तो उम्मत ही हो और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है कि दावे करते हो। अजानें हो रही हैं, मस्जिदें वीरान हैं। नहीं बैठे, अजानें हो रही हैं, मस्जिदें वीरान हैं, घर के हमसाए हैं। पहले लोग मस्जिद के करीब जाके जगह लेते थे कि दूर नहीं जाना पड़ेगा, नमाज टाइम पे पढ़ता रहूँगा। अब बदकिस्मती ऐसी है कि जिस जगह मस्जिद का करीब वाला मकान हो वो सस्ता बिकता है, महंगा बिकता ही नहीं। उसका सबब क्या है कि हमें दीन की मोहब्बत जो हासिल करनी चाहिए थी हमारे सीने में वो मोहब्बत नहीं रही। वो जो सोच और समझ अल्लाह और उसके रसूल के करीब होने की जो एक जुज़ी थी हमारे दिल में वो नहीं है मौजूद। अब दरख्त हो, महबूब बुलाए, वो दरख्त अपनी जड़ों समेत आके महबूब की बारगाह में सलाम पेश करे। और फिर महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वापस चला जा। वो दरख्त वापस चला गया, लोग मुसलमान हो गए। और कुतुब हदीस में, कुतुब सीरत में ये आपका मौजज़ा दर्ज हो गया। कभी गौर तो करें इसमें हिकमत क्या थी कि महबूब के बुलावे पे वो दरख्त आया, और जो दरख्त आया वो मिटा नहीं है, वो ख़त्म नहीं हुआ। आज पौने 1500 साल हो गए, हर जगह हर खतीब मिंबर पे बैठ के उस दरख्त का जिक्र करता है। ये है लेमा यूही कुम। अगर ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी चाहते हो, जब महबूब बुलाए फ़ौरन आ जाओ। यारो अगर दरख्त महबूब के बुलावे पे आ जाए तो उसका क़यामत तक जिक्र नहीं मिटता, तो उम्मत ही आ जाए तो उसका कैसे अल्लाह उसको करम करेगा। तवज्जो है कि नहीं है? दरख्त नहीं मिटता, दरख्त नहीं मिटता, उसका जिक्र नहीं मिटता। बल्कि मुस्नद अबू जाला की हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, मुझे एहसास है आप लोगों को गर्मी लग रही है। अगर आपको ज़्यादा गर्मी है और थकावट है तो ये आखिरी हदीस पढ़ के गुफ्तगू ख़त्म। अभी तो मैंने तमीज़ बांधी है, पौना घंटा हो गया। वैसे मैं बड़ा सोच रहा हूँ, मैं दिल ही दिल में आप पर मुस्करा भी रहा हूँ कि साजिद साहब नारा लगवाते हैं कि ग़ुलाम है, ग़ुलाम है, हजूर के ग़ुलाम है, ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तो मौत तो कबूल है, ज़िंदगी कबूल नहीं है। और ज़िक्र रसूल में गर्मी भी कबूल नहीं है, और परेशानी भी है कि यार इतनी देर बैठना पड़ेगा, हजूर का ज़िक्र, गर्मी है, बस फंस गए। ऐसी कैफियत से बहर आ जाएं थोड़ी देर के लिए। अगर आपको ज़िक्र रसूल की गर्मी है तो अल्लाह करेगा क़यामत की गर्मी अल्लाह हमसे दूर फरमाएगा। लेकिन होशियार होकर बैठे, इस तरह सुस्ती का मुजाहरा ना करें। और मैं हैरान हूँ, पीछे 2-4 साहब नींद कर रहे हैं। इतनी गर्मी में और नींद का क्या ताल्लुक है? तो बहरहाल दोस्तों ये याद रखना, मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, एक दरख्त आता है, दरख्त को महबूब ने बुलाया नहीं है अपनी मर्जी से दरख्त आता है, महबूब के सामने अपनी शाखें इस तरह झुकाता है, फिर वापस चला जाता है। किताब वालों ने लिखा कि दरख्त जो था वो हिल रहा था, लेकिन जब सूफ़ी उस हदीस को पढ़ता है वो कहता है दीदार यार में मस्त हो रहा था, वाजद आ रहा था, उस पर कैफियत तारी हो रही थी। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या हो रहा है? महबूब ने फरमाया हिया शजरतुन, ये दरख्त है, ये दरख्त है, इस्ताज़नत रब्बहा, इसने अभी अपने रब से इजाज़त मांगी है। महबूब आराम फरमा रहे हैं, आंखें बंद हैं। सहाबा देख रहे हैं कि दरख्त आया, झुका और फिर वापस चला गया। ज़ाहिरी तौर पे महबूब की आंखें बंद हैं, महबूब की आंखें ज़ाहिरी तौर पे बंद हैं। मगर जाने कायनात फरमाते हैं जब मैं आराम करता हूँ मेरी ज़हरी आंखें बंद होती हैं, दिल की आंखें खुली रहती हैं। बल्कि कई कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है, जो शरा सदर हुआ था महबूब के सीने को जिब्रील अमीन ने चाक किया था, तो जिब्रील अमीन ने देखा आपके कल्ब नाज़नी पर 2 छोटी छोटी आंखें और 2 छोटे छोटे कान हैं। जैसे ही जिब्रील अमीन की नज़र मेरे मुस्तफ़ा के कल्ब अनवर पर पड़ी तो जिब्रील अमीन ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका देखना इन आँखों का पाबंद नहीं है, आपका सुनना इन आँखों का पाबंद नहीं है। ऐ मेरे आका, आप तो दिल की आँखों से ग़ुलामों को देखते भी हैं, दिल के कानों से ग़ुलामों का दरूद भी सुनते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आंखें बंद हैं, फरमाया जो मैं ज़हरी आंखें मेरी बंद होती हैं, दिल की आंखों से मैं देखता हूँ,
तो महबूब ने फरमाया हिया शजरतुन, ये दरख्त है, इस्ताज़नत रब्बहा, ये इजाज़त इज़्न मांग रहा था अपने रब से। किस बात का? ऐ मेरे रब मुझे इजाज़त दे जाके तेरे यार को सलाम कराऊं। तवज्जो है आपकी? ऐ अल्लाह मुझे इजाज़त दे मैं जाके तेरे यार को सलाम कराऊं। और महबूब फरमा रहे हिया शजरतुन, सहाबा का मजमा है, महबूब फरमा रहे ये दरख्त है, ये दरख्त है, ये दरख्त है। महबूब क्यों फरमा रहे ये दरख्त है? मुहद्दिसीन फरमाते हैं इसलिए सलाम पढ़ने वाला दरख्त भी हो, अगर वो महबूब पे सलाम पढ़े तो दरख्त की तारीफ महबूब फरमाते ये दरख्त है। तो जब गुंबद खजरा में महबूब जलवागर हूँ, यहाँ कोई भी सलाम पढ़ता है, मेरे आका फरमाते ये मेरा गुलाम है, ये मेरा गुलाम है, ये मेरा गुलाम है। और फिर मेरे महबूब फरमाते ये इजाज़त मांग रहा था, ऐ कमली वाले आका आपके नालैन पे हम कुर्बान जाएं। आपने आंखें तो बंद की हुई हैं, कमाल नबूवत ये है कि आप आंखें बंद करके दरख्त का इजाज़त मांगना भी सुन रहे हैं, खुदा का इजाज़त देना भी सुन रहे हैं। मुस्नद अबू याला में यह हदीस पाक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं है? मुस्नद अबू याला में यह हदीस पाक है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये इजाज़त मांग रहा था, किस बात की? सलाम की। मुहद्दिसीन ने फरमाया सलाम हर एक नहीं पढ़ता, दरख्त भी हो तो उसको इजाज़त लेनी पड़ती है कि मैं तेरे नबी को सलाम कराऊं। तो जो सलाम पढ़ेगा वही पढ़ेगा जिसको अल्लाह की तरफ से इजाज़त होगी, हर एक सलाम पढ़ ही नहीं सकता। तवज्जो है आपकी? आज इत्तेफाक ये है कि मेरा गला उस तरह साथ नहीं दे रहा, तबीयत सही नहीं है तकरीरें कर करके, लेकिन अगर आप सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो फिर बात चलते रहे। तो मैं अर्ज कर रहा था सलाम हर बंदा नहीं करता, जब तक उसको इजाज़त ना मिले। सलाम पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें अल्लाह की तरफ से इजाज़त है तो तुम सलाम पढ़ते हो। फिर ये क़यामत वाले दिन तुम्हें सलाम की कदर होगी। फ़सलामुन लका मिन अस्हाबिल यमीन, जब नाम अमाल दाएं हाथ में होगा और अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, तुम तो दुनिया में वद्दुहा के चेहरे वाले नबी पे सलाम पढ़ते थे, तुम अत्तहियात में सलाम पढ़ते थे, तुम मजालिस में सलाम पढ़ते थे। अब नाम अमाल मिल चुका है, फ़ा सलाम फ़ा तकीब अल फ़ौर के लिए होता है। नाम अमाल मिल चुका, अब कुछ नहीं करना, अब यही कहना है या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका। पढ़े ना सूरह वाक़िया के अंदर है फ़सलामुन लका मिन अस्हाबिल यमीन। फिर वहाँ पे क्या होगा? सलाम पढ़ो। इसी के बारे में आला हज़रत ने फरमाया मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह का आलम देखिए। इससे अगली हदीस बयान करने लगा हूँ। मेरे आका जंग बदर हुई, बदर का मैदान फतह हो गया। जो 5000 फरिश्ते आए थे जिब्रील अमी की नुमाइंदगी में, उनके सिपा सलार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिब्रील अमी थे। जब वो आए और वापस जाने लगे, महबूब नमाज पढ़ा रहे हैं। पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, पता नहीं किसी को हजम हो या ना हो, लेकिन मैं कहूँगा। हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं, सहाबा कहते हैं महबूब नमाज पढ़ा रहे थे और मुस्करा रहे थे। ऐ मेरे नबी के सहाबा, बाजमात नमाज थी, आप पीछे खड़े थे, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि महबूब मुस्करा रहे हैं? जब मुक्तदी इमाम के पीछे खड़ा हो तो इमाम का मुस्कराना नजर नहीं आता। उन्होंने कहा तुम्हारे दौर के मुल्ला कहते हैं ख्याल आ जाए नमाज नहीं होती, सहाबा कहते हैं दीदारे यार ना हो हमारी नमाज नहीं होती। हम नमाज भी पढ़ते रहते हैं, यार के चेहरे को भी तकते रहते हैं, यार के चेहरे को भी तकते रहते हैं। ये भी मुस्नद अबू याला की हदीस है, हवाला दे दूंगा। मुझे अक्सर उलमा कहते रहते हैं जी हम गाड़ी में बैठते फौरी फ़ोन आ जाते, कहाँ लिखा है? मैंने कहा हमें कोई नहीं फ़ोन करता, हम पहले किताब बता देते। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे आका मुस्करा रहे हैं। सहाबा ने पूछा ऐ जाने आलम जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों मुस्कराए? फरमाया अभी अभी जिब्रील अमी जब गया है वापस तो रब ने पूछा ऐ जिब्रील तुम्हें मैंने भेजा था कि बदर के मकाम में जाओ और जाके तुम महबूब का साथ दो। अब जब तुम वापस आए हो मेरे यार से इजाज़त लेके आए हो या वैसे उठ के आ गए हो?
कहा ऐसे हैं? फरमाए जाओ मेरे यार से इजाज़त लेके फिर आना। महबूब फरमाते जिब्रील का जाना, अल्लाह का सवाल करना, फिर वापस आना। इस वजह से मैं देख के मुस्करा रहा था कि मेरे रब ने कहा जाओ जिब्रील तुम भी वापस आयो, खिदमत मुस्तफ़ा में गए थे, इजाज़त लेके आते। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, हमें लोग पूछते हैं जी तुम कहते हो नबी की बारगाह में इजाज़त से बंदा जाता है और वापस भी इजाज़त से आता है, कहाँ लिखा है? मैंने कहा तुम तो इंसानों के लिए मसला पूछते हो, जिब्रील भी उनके दर पे आ जाए और बग़ैर इजाज़त के चला जाए। अल्लाह फरमाते जिब्रील बग़ैर पूछे आए हो, बग़ैर इजाज़त के। तो पता चला जब जिब्रील इस दर पे इजाज़त के साथ आता है और फिर इजाज़त के साथ जाता है, यही वजह है कि आशिक दर मुस्तफ़ा पे भी इजाज़त से जाते हैं और इजाज़त से ही वापस आते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जो बंदा महबूब अलैहिस्सलाम की बात पे लब्बैक कहता है, अबदी हयात मिलती है। और एक मुफस्सर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, मुहद्दिस ने, उसने कहा बात यह है सिर्फ अबदी हयात नहीं होती, लेमा युहीकुम का माना यह भी है कि हर वक्त महबूब की निगाह भी आ जाती है, हर वक्त महबूब की तवज्जोहात भी शामिल हाल हो जाती हैं, हर वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम तवज्जो भी फरमाते हैं। दो तीन बातें सुना के बात ख़त्म कर रहा हूँ। अब्दुल्ला बिन अतीक मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है। अबू राफ़े यहूदी है, महबूब के ऊपर तान और तशनी करता रहता है। मेरे आका ने फरमाया तुम में से कौन है जो अबू राफ़े यहूदी को सबक सिखाए? हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक कहते हैं मैं चला गया उस यहूदी के घर में, मैंने उसको कत्ल कर दिया और फिर तेज़ी तेज़ी जब मैं उसके घर से निकलने लगा, दीवार ऊंची थी, मैं दीवार पे चढ़ा, नीचे गिरा, मेरी पिंडली टूट गई। जब पिंडली टूटी, मैंने पिंडली के ऊपर अपना रुमाल बांधा, दस्तार बांधी, सीधा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी टांग टूट गई। महबूब ने यह नहीं फरमाया मैं कोई हकीम हूँ, महबूब ने यह नहीं फरमाया मैं कोई तबीब हूँ, तुम मेरे दर पे क्यों आए हो, जाओ कहीं और से इलाज कराओ। फिर ये फतवा तो आप जो हम पे लगाते हैं कि रसूलुल्लाह से मांगना शिरक है, तो शफा के तलबगार तो सहाबा भी होते थे, हुजूर टांग टूट गई है, शफात आप फरमाए। अब वो हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक जाते हैं, या रसूलल्लाह टांग टूट गई। महबूब ने यह नहीं फरमाया कि जाओ कहीं से और इलाज कराओ, फरमाया ये पट्टी खोल दो। महबूब ने लुआब लगाया, हाथ यदुल्ला वाला पिंडली पे लगाया। हज़रत अब्दुल्ला अतीक कहते हैं मेरी वो टांग दूसरी टांग से ज़्यादा मजबूत थी कि यदुल्ला वाले हाथ जो लग गए थे। महबूब ने फरमाया ये जाए मेरी इज्जत का चौकीदार बन के फिर इसकी टांगें टूटें, ये कैसे हो सकता है, गया मेरे लिए है फिर तकलीफ में रहे। अजीज़ान मोहतरम, यही वजह है शेख मूसा बिन नुमान 637 हिजरी के अंदर हज करने के लिए जाते हैं और जब हज करके वापस आते हैं, ज़ाहिर सी बात है ये जिसने सही हज किया उससे पूछो हज के बाद कितनी थकावट होती है। 637 हिजरी है, शेख मूसा बिन नुमान नाम है और ये वाक़या लिखने वाला अलामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी है। किताब का नाम सआदत दारैन है। लिखा हुआ है कि शेख मूसा बिन नुमान कहते हैं कि महबूब पर जो कसरत से दरूद पढ़ता है, हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं जहाँ उसको मसला होता है, परेशानी होती है, हम उसके ज़रूर काम आते हैं। जो कसरत से दरूद पढ़ता है, बात दरूद की है, बात याद की है, यूँ मुझे कहने दीजिए महबूब फरमाते हैं ये हमें याद रखे, हम इसे भूल जाएं। ये लजपाली नहीं, ये हमें याद रखता है, हम इसको याद रखते हैं, ये हमें खुशी में याद रखता है, हम दुख में इसके काम आते हैं। अब शेख मूसा बिन नुमान कहते हैं मैं थका हुआ था, एक वादी में गया, मैंने कहा वज़ू कर लूँ, नमाज पढ़ लूँ। जैसे मैं वज़ू करने बैठा, थका हुआ था, मैं सो गया, मुझे नींद आ गई और फिर मैं एक नहीं दो नहीं 3 दिन के बाद उठा। इतनी थकावट थी, मैं 3 दिन के बाद उठा। जब 3 दिन के बाद उठा, ना काफिला है, ना मेरी सवारी है,
न खाने पीने की अशिया मौजूद हैं। मैं बड़ा परेशान हुआ, मेरी हालत अजीब हो गई, मैं बड़ा परेशान हुआ कि अब क्या करूं। फ़ौरन मुझे याद आया लजपाल नबी ने फरमाया है कसरत से तू दरूद पढ़ा कर, जहाँ तुझे मेरी ज़रूरत होगी, तेरा नबी काम ना आए तो फिर कहना। मैंने मदीने की तरफ मुँह किया। 637 हिजरी है, यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी लिखने वाला है, किताब का नाम सआदत दारैन है, दूसरी जल्द है, सफ़ा नंबर 227 है। ये वाक़या मौजूद है, दूसरी आब कौसर के अंदर भी ये मौजूद है। तो फरमाते हैं जैसे ही मैंने पुकारा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, तो मैंने ये कहा, इतने में मैंने देखा हुस्न जमाल का पैकर शख्सियत तशरीफ़ लाए, चेहरे के ऊपर अनवार व तजल्लियात की बारिश है, खुशबुओं से मुअत्तर जो है आपका जिस्म मुक़द्दसा है। बोले कुछ नहीं, मेरा हाथ पकड़ा है, अभी हाथ पकड़ा ही है। मैंने देखा, मुझे काफ़िले से मिला दिया, मेरी सवारी के ऊपर मुझे बिठा दिया। जब वो जाने लगे मैं कदमों में गिर गया कि जनाब बताएं तो सही आप कौन हैं। फरमाया जिस नबी पे दरूद पढ़ता है वही तेरा नबी हूँ, तुझे काफ़िले से मिलाने के लिए आया हूँ। आज वैसे मुझे मसला समझ आ गया, अगर कोई बंदा भटक जाए दरूद पढ़े तो भटकता नहीं। मैंने क्या कहा आप नहीं समझे? तो बताते हैं भटकता नहीं जो दरूद पढ़े, और अगर भटक जाए तो हाथ पकड़ के मंजिल तक पहुंचा देते हैं। दरूद मुझ पर पढ़े फिर भटके तो पता चला भटकेगा वो जो दरूद सलाम छोड़ेगा, जो दरूद सलाम पढ़ेगा भटकता नहीं है। पर मैं काफ़िले से मिला दिया। मैंने कहा मैं ये मुझे नेमत कैसे मिली, मैं तो इतना गुनाहगार हूँ। मैंने दुआ की, आप तशरीफ़ लाए। फरमाया जो कसरत से दरूद पढ़ता है, मेरा दरूद मुझ पर दरूद पढ़ना उसके गुनाहों को मिटाता है। फिर चूँकि वो हमें याद करता है, हम इसे याद करते हैं, वो हमें खुशी में याद करता है, हम खुश हो के उसे याद करते हैं, वो खुशी में याद करता है, हम दुख में उसके काम आते हैं। आखिरी बात और तकरीर ख़त्म। सिर्फ यहाँ मेरे महबूब काम नहीं आते। एक बात याद रखना, आज ना उलमा नई बात करते हुए डरते हैं, क्योंकि हमारी कौम का मिजाज ये है कि बस एक बुढ़ड़ी सी माई ते गंडड़ी चचाई ते तोड़ चपुचाई, हवाला नहीं है। वो जी फलां होता था फलां होता था, हवाला कोई नहीं है। उलमा बात करते हुए परेशान होते हैं। याद रखना बुखारी शरीफ में यह हदीस पाक है, अगर किबला तमीमी से मेरी बात को सुन रहे हैं तो, जब बंदा दुनिया से जाता है ना, यहाँ ज़मीन पर मोमिन उसका जनाजा पढ़ते हैं, अर्श पे फरिश्ते पढ़ते हैं। उसकी रूह को खुदा की बारगाह में ले जाया जाता है, वो रूह सजदा करती है। तो यहाँ जिस्म के आप गुस्ल दे रहे हैं, मामला चल रहे हैं, और रूह को फरिश्ते लेके खुदा की बारगाह में जा रहे हैं। ये रूह और जिस्म के अलग-अलग मामलात हो रहे हैं, और ये ज़मीन पे ये रूह, ये जिस्म जो है ये कहता है जल्दी करो, कद्देमूनी कद्देमूनी कद्देमूनी, जल्दी करो मुझे ले जाओ मेरे घर तक। अगर नेक है तो, गुनाहगार है तो कहाँ लेके जा रहे हो। ये बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक है। आगे आ गए फलां है, वो डर रहा होता है। अच्छा, रूह अब खुदा की बारगाह में होती है। अब रूह का मामला अलहदा है, उधर फरिश्ते जनाजा पढ़ रहे हैं मोमिन का, इधर मोमिन जनाजा पढ़ रहे हैं मोमिन का। एक पूरा जो है निज़ाम चल रहा है। अब होता यह है कि एक शख्स हज पे जाता है, वालिद उसका साथ है, हज करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में वालिद बीमार होता है, फौत हो जाता है। फौत होने के बाद शक्ल बदल गई, चेहरा गधे का हो गया, जिस्म इंसान का था। ज़ाहिर सी बात है हज का काफ़िला है, लोग साथ हैं, रिश्तेदार साथ हैं, और अगर शक्ल यूं ही रही तो लोग बातें बनाएंगे कि ये कैसा इंसान था, शक्ल गधे की है, चेहरा गधे का है और जिस्म इंसान का बन गया। परेशानी के आलम में बेटा रोता है और चेहरे के ऊपर कपड़ा डाल देता है, कफन लेने चला जाता है, बाकियों को कहता है मेरे आने तक का इसका मेरे बाप का चेहरा नहीं खोलना। कफन लेके आता है तो क्या देखता है, एक हुस्न जमाल का पैकर शख्सियत तशरीफ़ लाए और कहने लगे इसके चेहरे से कपड़ा हटाओ। बेटे ने कपड़ा हटाया, उस शख्सियत ने चेहरे पे हाथ फेरा। वो कहते मेरे बाप की शक्ल ज़िंदगी में इतना खूबसूरत नहीं थी जो बाद में खूबसूरत हो गई। जब जाने लगे मैंने सवारी की रकाब थाम ली, मैंने मुहार पकड़ के पूछा हजूर आप कौन हैं? फरमाया जिस नबी का कलमा पढ़ते हो तेरा नबी हूँ। मैंने कहा अब्बा जी ने किया क्या था? कहा इससे गुनाह सरजद होता था, हमारे ख़तीब ये गुनाह
बयान करते हैं, मैं एहतियात करता हूँ इसलिए कि लोग कहेंगे ये भी जायज़ है, फिर दरूद पढ़ लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, बस वो कोई गुनाह करता था। नहीं समझ आई बात अब? बस वो कोई खता किया करता था। बहरहाल मेरे आका ने फरमाया, इतना गुनाहगार होने के बावजूद रात को जब बिस्तर पे बैठता था उस वक्त तक सोता नहीं था जब तक मेरी रात पे 100 मरतबा दरूद नहीं पढ़ता था। तो अभी जब इसकी रूह को फरिश्ते ऊपर ले गए, इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, मैं ऐबी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, आप पर तो दरूद पढ़ता था, आपने ये वादा किया है जो हमें याद रखेगा हम उसे याद रखेंगे। तो अब मुझे वक्त है, अब मेरी रूह को फरिश्ते लेके जा रहे हैं, उस ऐब की वजह से मुझे सजाएं मिलेंगी, तो रूह को वहाँ खूबसूरत बना के आया हूँ, जिस्म को यहाँ खूबसूरत बनाने के लिए आया। दरूद कहते किस चीज़ को है? दरूद अरबी का लफ्ज़ नहीं है, अरबी में इसको सलात कहते हैं। सलात का माना दरूद भी है, सलात का माना नमाज भी है, सलात का माना दुआ भी है, सलात का माना टेढ़ी लकड़ी को आग पे गर्म करके सीधा करना भी है। ये भी शार मुस्लिम गुलाम रसूल रिजवी साहब ने लिखा है इस पर। लुगत में भी सलात का माना कई माने बनते हैं। दरूद दर हकीकत फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका माना है दाद लेना। क्या माना है? दाद लेना। दाद कैसे लेना? मसलन शाह साहब ने आस्ताना बनाया, पूरे मोहल्ले वालों को बुलाया, देखो मेरा आस्ताना कैसा है। अब आस्ताना देखने वाले दो किस्म के लोग हैं, जो ऊपर से शाह साहब कमाल है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त, अंदर से छुरियाँ चल रही होती हैं। मैंने बहुत कुछ कहा है, अगर आपको समझ में आ जाए तो। और कई ऐसे होते हैं कि सुभान अल्लाह यार, एक मरकज़ बन गया रूहानियत का, लोग आएंगे, फैज़ याब होंगे, चलो अच्छी बात है, रात को बैठ के कुछ यार की बात ही हो जाएगी, हैं जी। बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह है आस्ताना, तो खुश होते हैं। अब चीज़ जब बन जाए, तख्लीक हो जाए, अब उसको देखने वाले सारे एक जैसे नहीं, कोई जलने वाले, कोई खुश होने वाले, कोई अंदर से जलने वाले, ऊपर से खुश होने वाले। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब पे दरूद भेजो। दरूद क्या है? मैंने वद्दुहा के चेहरे वाला महबूब बनाया है, वल्लैल की जुल्फ़ों वाला महबूब बनाया है। अब इतना हसीन महबूब बनाऊं, ज़रा मोमनो तुम बताओ मैंने कैसा बनाया है? नहीं समझ आई? मुझे तुम बताओ मैंने कैसा बनाया है। अब तो आप लोग कहते हैं वद्दुहा के चेहरे वाला है, ये दरूद है, आप मिलाद मनाते हैं, ये दरूद है, आप जनाब वाला महबूब का जिक्र करते हैं, ये दरूद है, मौजज़ात मनाते हैं, ये दरूद है। जिस तरह भी इस महबूब का आप जिक्र करें, ये दरूद है, ये बताते हैं महबूब आप ऐसे हसीन हैं, ये तो ऐसे हसीन हैं कि ये इतने हसीन हैं कि इनको बनाने वाला कितना हसीन होगा। ये सब कुछ दरूद है। तवज्जो है आप? तो जो बंदा रोज़ाना जाता है महफ़िल मिलाद में, तो वो यही बताता है, बारी ताला तूने अपना महबूब ऐसा बनाया है कि दिल यही करता है रोज़ाना उसका जिक्र सुनो। जब जाते हैं तो कभी महबूब की जुल्फ़ की बात है, कभी रुखसार की बात है, हाँ जी, कभी महबूब के हुस्न की बात है, मौजज़ात की बात है, कमालात की बात है। ये सारी बातें सुनते हैं, हमारा दिल खुश होता है। और महबूब फरमाते हैं, जो हमारा जिक्र सुन के खुश होता है, हम उसे देख के खुश होते हैं। और कुछ भी ना हो, और कुछ भी ना हो, जो अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने के लिए जाता है तो वो खाली नहीं आता। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो एक अच्छी महफ़िल है, इमाम गज़ाली ने इसको नकल किया है, दूसरी किताबों में मौजूद है, हदीस पे मैंने हवाला लगा के रखा हुआ है, ये एक अच्छी महफ़िल 20 लाख बुरी मजालिस का कफ़ारा होती है। एक अच्छी महफ़िल 20 लाख बुरी महफ़िल का कफ़ारा होती है। कहते हैं महफ़िल में जा रहे हैं, लोगों तुम जाते हो तुम्हें क्या मिलता है, हदीस ले जाना उसको दिखाना। जब हम जाते हैं तो महफ़िल एक होती है ज़िक्र रसूल की, और हमारी 20 लाख मजालिस का कफ़ारा बन जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, जाने कायनात जाने आलम
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, लोगों जब जन्नत में जाया करो तो खूब खाया पिया करो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन पर जन्नत? कहा हाँ, ये जो ज़िक्र की महफ़िलें होती हैं, ये ज़िक्र की महफ़िलें जन्नत की क्यारियाँ हैं, जन्नत के हल्के हैं, जो भी जाता है अल्लाह उसको अता फरमाता है। एक बंदे ने मुझे कहा कि हमें तो ये ज़िक्र की मजाल जन्नत की क्यारी नज़र नहीं आती। मैंने कहा अगर तुझे नज़र आती, वसीला तेरी आँख होती, तुझे अब नज़र नहीं आई, वसीला मेरे मुस्तफ़ा की ज़बान है। मुस्तफ़ा ने फरमाया, हमने मान लिया ये जन्नत की क्यारी। अल्लाह मेरी हाज़िरी को और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, और इसी तरह हम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िलें सजाते रहें, महबूब की नातें पढ़ते रहें, महबूब का ज़िक्र करते रहें, और यही कारोबार करते रहें, नकल परवरदिगार करते रहें, क्योंकि महबूब पर हर वक्त अल्लाह भी दरूद पढ़ता है और ईमान वालों को भी हुक्म है। लिहाजा किसी से हम लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। हम तो कहते हैं बस जिनको दावत है वो ज़रूर दरूद और सलाम पढ़ें। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।